जहां एक तरफ भारत के बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा जैसे देश भी भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से कैनेडियंस की हत्या करवा रहा है। वहीं भारत ने इन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार अपने एजेंट्स के माध्यम से कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिकों की हत्या करवा रहा है। I think it is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable. भारत और कनाडा के संबंधों में अब खटास की खबरें सामने आ रही हैं, जब पिछले वर्ष एक खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निर्जर की हत्या की गई और गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास किए गए। यह मामला पिछले साल खुलकर सामने आया जब निखिल गुप्ता नाम के कथित भारतीय एजेंट ने खालिस्तानी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक अमेरिकी को पैसे दिए, लेकिन वह अमेरिकी एजेंट निकला। उसने यह खबर CIA को दे दी, जिसके बाद पन्नू बच निकला और निखिल गुप्ता अरेस्ट हो गया। कनाडा पुलिस के उच्च अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि भारत लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के माध्यम से कनाडा में हत्याएं करवा रहा है। And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि एक अमेरिकी अखबार है, इसने खबर छापी है कि खुफिया ऑपरेशन के माध्यम से जानकारी जुटाने के खेल में भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स पर सवाल खड़े किए हैं। कनाडा का कहना है कि उसने भारत से मांग की है कि इन राजनयिकों को मिली अधिकारों को भारत वापस ले, ताकि पुलिस उनसे पूछताछ कर सके और मामले में उनकी संलिप्तता की जांच कर सके। भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है और उसने अपने उच्च आयुक्त संजय वर्मा और अन्य 6 आयुक्तों को वापस बुला लिया है। वहीं कनाडा के 6 राजदूतों को वापस उनके देश भेज दिया है। The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they are giving to Khalistanis and to violent extremists. कनाडा के विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि RCMP के पास भारत के 6 लोगों के खिलाफ पर्याप्त व ठोस सबूत हैं। निर्जर की हत्या के मामले में पुलिस को इन पर शक है। बिश्नोई पर वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि एक चेन के माध्यम से भारतीय डिप्लोमेट्स पहले कनाडा में रहने वाले कथित सिख अलगाववादियों की जानकारी इकट्ठा करता है और यह जानकारी दिल्ली में रॉ और गृह मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। रॉ इन टारगेट्स की पहचान की पुष्टि करता है और इन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से हमला करवाया जाता है। बिश्नोई गैंग या उसके संगठन का जाल कनाडा में फैल चुका है। कनाडा के अधिकारियों ने कहा है कि पहले भी बिश्नोई गैंग ने कनाडा में हुई हत्या की जिम्मेदारी ली है। कनाडा और भारत के संबंध यदि खराब होते हैं तो व्यापार पर तो जो असर पड़ना है वह पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ ही कनाडा 5 आइज का भी संगठन है, जिसमें 5 बड़े देश शामिल हैं। ये देश हैं कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस संगठन के देश आपस में गुप्त सूचनाओं का भी आदान प्रदान करते हैं, तो हो सकता है कनाडा ने जो जानकारी एकत्र की है वह इन 5 संगठनों की मदद से भी की हो। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वह भारत का यह मुद्दा 5 आइज के सामने उठाएगा और उसके टूल किट में यह भी शामिल है कि वह भारत पर प्रतिबंध लगाने पर चरणबद्ध तरीके से चर्चा कर सकता है। तो अमेरिका जैसे यदि 5 बड़े देश कनाडा का साइड ले लेते हैं तो यह भारत के लिए मामला बिगड़ सकता है। वहीं भारत का कहना है कि कनाडा पॉलिटिकल रीजन की वजह से भारत पर यह आरोप लगा रहा है, तो जस्टिन ट्रूडो अपनी सत्ता बचाने और आने वाले इलेक्शंस को देखकर यह सब कुछ कर रहे हैं। यदि कनाडा की पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन में करीब 2% सिखों की आबादी है, लेकिन सिख वहां पर काफी ज्यादा समृद्ध हैं और पॉलिटिक्स में उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सिख समुदाय से करीब 4% लोग पार्लियामेंट में जाते हैं।
इसके साथ ही यह भी बड़ा मुद्दा है कि कैसे गुजरात की साबरमती जेल में बंद एक कैदी एक गैंगस्टर का नेटवर्क इतना प्रभावशाली है कि वह जेल में रहते हुए देश तो क्या विदेशों में भी हत्याएं करवा रहा है। जेल में रहते हुए मई 2022 में उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। अप्रैल में उसने सलमान के घर पर फायरिंग करवा दी और वहीं वर्तमान में बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। तो आखिर हमारा पुलिस विभाग और हमारा खुफिया तंत्र कर क्या रहा है? कैसे हमारे खुफिया तंत्र को इन सब बातों की भनक तक नहीं लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कनाडा जो भारत पर आरोप लगा रहा है वह सच है, और यदि वह सच है तो भारत सरकार को क्या ऐसी हत्याएं करवानी चाहिए जिसका भारत की इंटरनेशनल छवि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों पर भी असर पड़ता है? इस संबंध में आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।